बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज हमारा 5वां सबक एहतिमाल शुरू कर रहे हैं, जिसमें बेटा देखिए एहतिमाल यानी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटीज। इवेंट मतलब कोई एक वाकया, कोई भी एक वक़ुआ, जैसा कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, एक वाक़वा वक़ुआ बोलेंगे उसको। कोई एक कॉइन को, कोई एक सिक्के को ऐसा टॉस कर रहे हैं, तो ये भी एक वाकया हो गया, वक़ुआ जिसको बोलेंगे। और या इवेंट बोलते हैं इंग्लिश में, इसे इवेंट कहा जाएगा। सिक्के का उछालना, एग्जाम देना, और कोई गुड़गुड़ी बोलते हैं ना आप, डाई, जिसको इंग्लिश में डाई बोलते हैं, DIE डाई। और या उसको पासा बोलते हो उर्दू में, पासा। तो ये हम गेम खेलते, देखो ऐसा उछाले फेंक दिए, तो उसमें से उसपे 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी कुछ भी आ सकता है उसमें से। कॉइन उछाले तो कुछ भी आ सकता है, हेड आ सकता, टॉय, और उसमें टेल आ सकता। तो ये इस तरह से यहाँ पर पॉसिबिलिटीज होते हैं। तो मैं आपको फोटो के ज़रिए बताऊँ, जैसा देखो ये है हमारा सिक्का, आपको नज़र आ रहा होगा आप सिक्का। तो सिक्के में क्या नज़र आ रहा है आपको कि इसमें आप या तो इसका हेड आएगा या तो इसका टेल आएगा। इसको हम चित बोलते हैं, इसको पट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये चितपट हो सकता है। और यहाँ पर सब बातें आपने ध्यान में रखना है। जैसा अब ये एक गुड़गुड़ी है, हमने जिसको डाई बोलते हैं, जिसको पासा बोलते हैं उर्दू में। अगर उसको उछाले तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या तो 6 आएगा। समझ में आ रही बात? ये इसके नमूने उसअत कहलाएंगे। ये इसको नमूने उसअत बोलते हैं, सैंपल स्पेस। इतने पॉसिबिलिटीज है। सिक्का उछालने से कितने पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटीज है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो चित आएगा या तो पट आएगा, मतलब 2 ही पॉसिबिलिटीज है। कोई बच्चा इम्तिहान दिया, या तो पास होगा या तो फेल होगा, 2 पॉसिबिलिटीज है। एक पासा फेंका गया तो 6 पॉसिबिलिटीज है बोलेंगे आप। 1 नंबर भी आ सकता, 2 नंबर भी आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता, 6 आ सकता। ये इसको नमूने उसअत बोलते हैं। इसे सैंपल स्पेस कहते हैं। फिर आप अगर समझो 2 गुड़गुड़ियाँ उछालते हैं आप 2 गुड़गुड़ी, ये 1 गुड़गुड़ी उछाले तो या तो यहाँ नंबर भी लिखे वाले होते हैं। इसमें जो है नंबर लिखने के बजाय इस फोटो में आपको जो है ये डार्क स्पॉट्स से बताया गया है कि इसपे क्या कितना नंबर है ना? तो ये 2 गुड़गुड़ी का भी सवाल आ सकता है एग्ज़ाम में। अगर आपको समझो 2 आपने 2 डाइस, DICE डाइस उछाले तो क्या होगा? मैं वो भी चीज़ आपको तफ़सीली समझाऊँगा। ये फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप कार्ड्स खेलते हैं, आप कार्ड्स, जो जिसको पत्ते कहते हैं, पत्ते। तो ये भी जो है इसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते टोटल, 52 पत्ते। इक्का, दुर्री, 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जे बोले तो गुलाम, फिर क्यू बोले तो क्वीन, और के बोले तो किंग। ऐसे 13 पत्तों की एक सबील होती है। ये एक जो है इसका पूरे पैक के अंदर टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो 2 जो है ब्लैक कलर के रहते, और यानी 26 पत्ते ब्लैक कलर के रहते, और 26 पत्ते रेड कलर के रहते। तो रेड कलर में भी इस तरह से शेप्स है, आप महसूस कीजिए। ये जो है ये पान का पत्ता, इसको हार्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे भाई, जो है ईंट का पत्ता, ये नीचे वाला डायमंड भी कहा गया है इसको। तो इस तरह से यहाँ पर 4 किस्म के हुकुम का पत्ता, ये जो है हुकुम का पत्ता कहलाता है। उसको हुकुम के पत्ते को उर्दू में कहते हैं स्पेड, इंग्लिश में कहते हैं स्पेड कार्ड्स, स्पेड। मैं बाद में सब तफ़सीली बताऊँगा आपको एक-एक से ये सब चीज़ें। और ये 4 किस्म के 13-13 पत्ते होते हैं, और हर 13 पत्तों में जो है, एक्का भी रहता, दुर्री भी रहता, तिर्री भी रहता, ऐसा
4, 5, 6, 7, 8। तो ये 4 सूट है, SUIT सूट, 4 स्वीट भी बोल सकते हैं, ख़बील कहते हैं उसे, ख़बील। ये जो है 4 ख़बील होते हैं। ये इसमें तफ़सील है, आप ये समझ सकते, इसको दूसरी फ़िगर से भी हम समझ सकते हैं। ये देखो ये फ़िगर में भी बताया गया है। ये हार्ट शेप है, ऐसा रहता। ये डायमंड शेप है, उसमें भी वही सब पत्ते रहते हैं, 1, 2, एक एक नहीं लिखे वाला रहता, एस लिखे वाला रहता। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जैक, जैक बोले तो गुलाम, क्वीन और किंग। इस तरह से 26 पत्ते ब्लैक होते हैं और 26 पत्ते रेड होते हैं। उसमें हार्ट शेप, डायमंड शेप, क्लब और ये स्पेड शेप होते हैं। ब्लैक वाले कौन-कौन है? क्लब और स्पेड। दिख रहा है आपको, यहाँ ब्लैक कलर से बताया गया है और ये देखो ये रेड कलर से बताया गया है यहाँ पर। तो इसमें हार्ट शेप और डायमंड शेप, तो ये सब मिक्स हो जाएगा अभी फिल वक़्त। अभी आप इसके लिए इसके चक्कर में मत जाइए। तो सीधा-सीधा जो है हम ये करते हैं कि यहाँ पर एक-एक, एक-एक से सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले अहम और ज़रूरी जो बात होती है इन तमाम चीज़ों में, सबसे पहले अहम और ज़रूरी बात ये होती है कि आपको न ये समझ में आए कि एक सिक्का उछाले तो सैंपल स्पेस, यानी हम इसको सेट बोलते हैं असल में, यूँ समझिए कि सेट, सेट कैसा लिखते हैं हम? तो यहाँ नमूना उसअत जिसे कहेंगे, तो ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या बोला मैंने? एक सिक्का उछाला गया, तो क्या होता है? ऐसा लिखना, एक सिक्का उछाला गया, तो नमूने उसअत। हमेशा यही अल्फ़ाज़ लिखना, नमूना उसअत। उसको सेट एस बोलते, सैंपल स्पेस यानी एस से आता तो इसलिए उसको सेट यस बोलते। अब देखो बेटा, यस सेट मैंने अभी बताया आपको, सेट यस क्या होगा? इसमें सेट यस होगा या तो हेड या तो टेल। कितने लोग आ सकते हैं? हेड आ सकता चित, या टेल बोले तो पट। तो इसको बोलते हैं एन ऑफ एस। ये हमने 9th में पढ़े थे, एन ऑफ एस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ टर्म्स, ये इसमें नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स है? 2। तो इसलिए इसकी तादाद 2 लिखेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज है। हेड भी आ सकता, टेल भी आ सकता, है ना? ए ए कॉइन इज टॉस्ड, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ए कॉइन इज टॉस। व्हेन ए कॉइन इज टॉस, तो जब वो टॉस की जाएगी तो क्या होगा? सैंपल स्पेस सेट यस को जितने उसके पॉसिबिलिटीज है आपको ये लिखने आना बहुत जरूरी है। कभी भी याद रखिए, एक सिक्का उछाले तो क्या होगा? अब ये तसव्वुर में लाइए आप कि अगर 2 सिक्के उछाले तो क्या होगा? कभी-कभी क्या होगा? 2 सिक्के उछाले गए, तो 2 सिक्के उछाले गए तो क्या होता है? व्हेन द 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो आप लिखना सेट यस इज इक्वल टू, अब 2 सिक्के उछाले तो एट ए टाइम 2 चीजें आएंगी बेटे, तो पहले लिखना दोनों भी हेड। ये सीक्वेंस याद रखिए तो इसमें आसानी से याद रह जाएगा। और हेड की तादाद को कम करते जाना, तो दोनों हेड आ सकते, दोनों सिक्कों पे हेड आ सकते, या तो पहले पे हेड आएगा या और दूसरे पे टेल आ सकता, या फिर दूसरे पहले पे टेल आएगा, दूसरे पे हेड आ सकता, और या तो फिर हेड नहीं आएगा, दोनों पे भी टेल आएगा, इस तरह से। तो इसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ है। ये पहले मर्तबा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये। तो इसमें एन ऑफ एस कितने पॉसिबिलिटीज़ है? 4। यहाँ लिखना 4, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये याद कर लेना है। एक सिक्का उछाला गया तो नमूना उसअत, कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, तो सेट यस, एच और टी, इसको ऐसा पढ़ेंगे, एच आ सकता या टी, एच और टी। यहाँ पर एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, हेड टेल, ऐसा है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। ये पहले जो लिखा है वो पहला सिक्का और ये बाद का सिक्का।
तो इतने पॉसिबिलिटीज है ना। कभी कभी ये होता है बेटा 3 सिक्के उछाले गए, तो ये इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं आते। या तो क्वेश्चन में आएगा एक सिक्का उछाला गया या 2 सिक्के उछाले गए। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटीज है इसमें। 3 coins are tossed. Coins are tossed. तो क्या होगा भाई, तीन, तो 3 सिक्कों पे भी हेड आ सकता पहले। ये सब पूरा एच 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 ऐसी चीज स्टार्ट करना, मैं जैसा मैं बता रहा हूँ। फिर अब क्या करना, एच की तादाद कम कर देना, 2 एच लेना, 1 टी करना, एच एच टी। अब 2 एच वाले कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते, अब टी आखिरी में है, अब टी को बीच में ले लो, एच को कोने कोने में कर दो, एच टी एच, इस तरह से। समझ में आ रही बात। फिर टी को पहले ले लो, दोनों एच बाद में कर दो, टी एच एच। पहले सिक्के पे टेल और दूसरे सिक्के पे एच और तीसरे सिक्के पे भी एच, इस तरह से। ये 2 बार है, देखो 3 मर्तबा एच वाली एक ही पॉसिबिलिटी है, 2 पे फिर 2 एच 1 टी, फिर बीच वाले पे टी और किनारों वाले सिक्कों पे एच एच, इस तरह से। फिर 2 टी वाली कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं, तो एच को पहले रखना, एच टी टी, इसमें 2 टी आ गए। फिर एच को बीच में डालना, टी एच टी। फिर एच को लास्ट में ले लीजिए, स्टार्ट में टी कर दीजिए, टी टी एच। और आखिरी में विदाउट एच वाली कितनी पॉसिबिलिटी है, वो एक है, तीनों सिक्कों पे भी टी आ सकता है। इस तरह से ये याद रहेगा आपको। तो एच की तादाद को आप कम करते जाएंगे, तो इस तरह से सेट लिखना कभी भी, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। 3 सिक्के उछाले गए तो ये एन ऑफ एस जो है 8 इसमें पॉसिबिलिटीज है। या तो 3 एच आएंगे, फिर 2 एच, 2 एच के 3 पॉसिबिलिटीज है देखो यहाँ पर, और फिर 1 एच। एच की तादाद मैं कम कर रहा हूँ, पहले 3 एच लिया, फिर ये 2 एच वाले 3 पॉसिबिलिटीज, फिर 1 एच वाले 3 पॉसिबिलिटीज है, फिर उसके बाद विदाउट एच वाली एक पॉसिबिलिटीज। इस तरह से एन ऑफ एस की तादाद 8 आएंगी। ये आपको याद रखना है, सिक्के उछाले गए तो क्या हो सकता है। हाँ, एक सिक्का उछाला गया तो आपने सैंपल स्पेस जिसको बोलेंगे, सॉरी गलती हुई, नमूना उसअत, उर्दू में बोलेंगे नमूना उसअत एस। ये इस तरह से एच लिखना, एच टी। 2 सिक्के उछाले गए तो नमूना उसअत एस, इस तरह से लिखना। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो इस तरह से ही लिखना, एच 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 टी टी एच टी टी। याद कर लीजिए, 3 सिक्के उछाले गए तो नमूने उसअत एस, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो इस तरह से आप जो है ये 8 पॉसिबिलिटीज इसी तरीके से याद कर लीजिए, इसको दूसरे तरीके से मत लिखिए, लिखे तो चलता लेकिन नहीं लिखना वैसा। ये हो गया, आप याद रखें, ये जो पॉसिबिलिटीज है सिक्कों के ताल्लुक से, कॉइन्स के ताल्लुक से, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद की पॉसिबिलिटी हो सकती है पासा फेंका गया। चौथा सैंपल स्पेस लिखने की क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक पासा फेंका गया, एक पासा। पासा बोले तो डाई, डाई इज थ्रोन, उसको उछाला गया नहीं बोलते, उसको डाई इज थ्रोन कहते हैं, फेंका गया, एक पासा फेंका गया। तो क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, गुड़गुड़ी जिसको बोलते हैं आप आम जबान में, वो बच्चे खेलते ना ऐसा यूं हिलाते और ऐसा फेंक देते, है ना। तो उस वक्त क्या हो सकता है, तो नमूने उसअत, हमेशा ये आगे लिखना, एक पासा फेंका गया तो नमूना उसअत। ये हर चीज के साथ आपने फर्ज इस तरह से करना है, नमूना उसअत एस। एस क्या होगा भाई, या तो 1 आएगा उस पे, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या नहीं तो 6 आएगा। तो कितनी चीजें आ सकती है, 6 चीजें आ सकती है, 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो एन ऑफ एस की तादाद कितनी है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, 6 पॉसिबिलिटीज है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस इज 6। ये है इंपॉर्टेंट, सेट बी लिखना, इसको भी मार्क है
और एन ऑफ एस लिखना, इसको भी मार्क है। याद रखिए, आप सेट एस लिखेंगे आधा मार्क मिलेगा आपको, और एन ऑफ एस लिखेंगे आधा मार्क मिलेगा। तो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा हटके कुछ क्वेश्चन नहीं आता। और 2-3 चीजें हैं, वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो ये नमूना उसअत यानी सेट यस लिखना, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सेट एस लिखना, ये बड़ा जरूरी है। उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सैंपल स्पेस। ये आपने लिखना है। सेट यस को शॉर्ट इंग्लिश में कहते हैं सैंपल स्पेस, और उसे उर्दू में कहते हैं नमूना उसअत। ये लिखना सीख जाइए। तो ये हो गई बात, एक पासा फेंका गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डाई इज थ्रोन, ए डाई इज थ्रोन। तो इस तरह से आप 1 से लेके 6 तक गिनती लिख सकते हैं। अब इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मेरे को जो है आगे का हिस्सा लेना पड़ेगा। अरे ये पूरा क्लियर का कहाँ चलेगा कि, चलिए अभी देखिए, एक पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, हम जो बता रहे थे आपको अभी थोड़ी देर पहले, एक पॉसिबिलिटी और ये है। अब पांचवा टाइप क्या हो सकता है, तो पांचवा टाइप यहाँ पे ये हो सकता है कि 2 पासे फेंके गए तो क्या होगा, 2 पासे फेंके गए, 2 डाइस आर थ्रोन। क्या बोलेगा वो, 2 डाइस आर थ्रोन। तो नमूना औसत क्या होगा, नमूना औसत एस, सेट यस, है ना, व्हेन द 2 डाइस आर थ्रोन। इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो सेट यस क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। दोनों जो डाई है उसके ऊपर एक एक आ सकता। अब क्या करना आप, 1 2, 1 3, 1 4, पहली पे एक फिक्स कर देना, और दूसरे सिक्के का चेंज, दूसरे डाई पे का, दूसरे पांसे पे का चेंज करते रहना आदत। 1 5 आ सकता, पहले पे 1 आ सकता, और दूसरे डाई पे 6 आ सकता। इससे ज्यादा 7 आ सकता क्या, नहीं आ सकता, है ना। तो ये आपने याद रखना है। फिर फिर क्या करना, पहली डाई पे 2 लिखना, 2 1, फिर 2 2, तो पहले सिक्के को 2 फिक्स कर देना 6 तक, है ना। और जो पहले डाई को, सॉरी पहले पांसे को, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, इस तरह से लिखना, फिर 2 6। अब तीसरी लाइन में क्या होगा बोलो, है ना। तीसरी लाइन में क्या होगा बेटे, पहले सिक्के पे, पहले डाई पे 3 3 1, 3 2, 3 3, है ना, 3 4। कुछ परेशानी है आपको लिखने में, तो ये याद रखने का तरीका है ना। 3 5, और ये लास्ट वाले पे 3 6, इस तरह से आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हो सकता है बेटे, आप पहली इस पे 4 लीजिए, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, है ना। फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप जो है इस तरह से लिखें, 5 1, 5 2। ये 2 पासे फेंके गए, तो इस तरह से आपको ये 36 सेट्स लिखना है आपको। ये पहले पासे पे 5 आएगा, दूसरे पे 4 आ सकता, पहले पे 5 आएगा, दूसरे पे 5 आ सकता, पहले पे 5 आएगा, दूसरे पे 6 आ सकता। इस तरह से आपने उसको हमेशा चेंज करते रहना है, समझ रहे हैं। फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, ये याद रखना है आपको। और ये टोटल 6 5
और लास्ट आएगा 6 यहाँ क्लोज कर देना और n ऑफ s मसावी 36 लिखना है। तो जब 2 पासे व्हेन द 2 डाइस आर थ्रोन, 2 पासे फेंके गए, तो ये आप याद रखिए, ये 36 तरीके से लिखे जा सकते हैं, इतने पॉसिबिलिटीज हैं, ये आपने याद रखना है बेटे। हाँ, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको याद कर लीजिए बेहतर बेहतर तरीके से, अच्छे से याद हो जाएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। देखिए, ये सैंपल स्पेस लिखना, नमूने उसत का सेट लिखना, ये सबसे अहम है एहतिमाल में। जिस बच्चे को एहतिमाल में सैंपल स्पेस लिखने आ गया, नमूना उसत सेट यस लिखने आ गया, उसके मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलते रहता हूँ कि उसके मार्क्स इस सबक के पक्के हैं, क्योंकि आगे का बहुत ईज़ी है। ये भी ईज़ी है वैसे, वैसे ये भी बहुत ईज़ी है, तो आप इसको ज़हन में रखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी बार-बार आपको प्रैक्टिस करना है। ये सेट्स की मैंने जितने तरीके के सेट बताया हूँ इसमें, और इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़। जैसे मैंने अभी पैक ऑफ कार्ड्स बताया, 52 पत्तों की गड्डी जो रहती है अपनी, पत्ते खेलने वाले पत्ते, जिसको हम जुआ कहते हैं, सॉरी हाँ? तो वो भी एग्ज़ाम में उसपे भी क्वेश्चन आ सकता है बेटे। ये जितने हम चीज़ें बता रहे हैं, ये याद रखें। तो ये हमने बताए थे आपको, एक पैक जो रहता है, एक पूरा पैक पत्तों की, जिसको हम गड्डी कहते हैं। पत्तों की जो गड्डी होती है, उस पत्तों की गड्डी में जुमला जो है जुमला क्या होते हैं? उसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 कितने पत्ते होते हैं? 52 52 कार्ड्स होते हैं उसमें, ये याद रखें आप। तो उसमें आधे आधे जो 26 पत्ते होते हैं, वो होते हैं ब्लैक, और जो 26 होते हैं, वो होते हैं रेड। 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। इसको हम जो है याद रखें, ये भी बातें। और उसमें ब्लैक में 2 किस्म के पत्ते होते हैं, 13-13, और जिसको हम जो है हुकुम का पत्ता और चिड़िया वाला पत्ता कहते हैं। ब्लैक में 2 जो पत्ते होते हैं, वो 2 किस्म के होते हैं बेटा। मैं ज़्यादा उसकी तफ़सील में नहीं जाऊँगा। ये इस पे बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है हमेशा, तो वो आप ज़्यादा परेशान ना हो। तो यहाँ पर सिर्फ़ इतना बता दूँ आपको कि एक होता है हुकुम का पत्ता और दूसरा होता है चिड़िया वाला। उर्दू में ज़रा लफ्ज़ थोड़े से अलग-अलग है, चिड़िया वाला पत्ता। ये जो हुकुम का पत्ता होता है, उसे कहते हैं स्पेड कार्ड्स, इंग्लिश में कहते हैं उसको स्पेड कार्ड्स, और जो चिड़िया वाला पत्ता है उसको बोलते हैं क्लब कार्ड्स। इसके कहते हैं क्लब कार्ड्स, ठीक है? इसकी निशानियाँ हैं असल में, कि ऐसा एक पान बने हुआ रहता है ऐसा, और उसको नीचे से डंडी रहती, इसको बोलते हैं हुकुम का पत्ता। और मैं जैसी भी मेरे को आ रहा है, मैं वो लिख रहा हूँ बेटे। ये क्लब है, हाँ, ये क्लब कार्ड्स है। और ये जो ब्लैक कलर में ये एक ऐसा 3 3 पंखुड़ियों वाला फूल रहता है, इसको भी डंडी रहती, याद रखें। तो ये दोनों डंडी वाले जो है, ये ब्लैक कलर के रहते हैं, जिसको डंडी है। याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं क्लब कार्ड्स और स्पेड कार्ड्स, हुकुम का पत्ता और चिड़िया वाला पत्ता। अच्छा, रेड में जो है उनको दोनों को भी डंडी नहीं है। एक हार्ट है और दूसरा जो है इसमें डायमंड है। एक होता है हार्ट। अब बच्चे अक्सर हार्ट वाला मामला तो यहाँ पर आपके ये शेप भी समझ में आ जाएगा। इसको उर्दू में पान का पत्ता कहा गया है, हार्ट शेप इस तरह से, ठीक है? इसको डंडी नहीं रहती देखिए, हाँ? और ये जो है दूसरा डायमंड, दूसरी किस्म है डायमंड। यहाँ पर आप ये भी याद रखें। ये तो अलानिया एकदम, इसमें उर्दू में इसे ईंट का पत्ता कहा गया है। उर्दू में इसे ईंट का पत्ता कहा गया है, ये आप याद रखें ज़रा-सा। इस तरह से डायमंड शेप, चौकोनी, अपन जो मोइन की शक्ल है ना अपनी, वैसी शक्ल होती है ये, मोइन।
तो ये याद रखना है। अब ये 13 पत्ते होंगे, ये 13 पत्ते होंगे, ये 13 पत्ते होंगे और ये 13 पत्ते होंगे। तो ये एक-एक जो 13 पत्ते हैं ये सूट कहलाएंगे, SUIT सूट, एक सूट, ठीक है? इसे क्या है आप पढ़ेंगे क़बील, उर्दू में क्या कहेंगे? क़बील, क़बीला से बड़ा क़बील याद समझे आप? एक क़बील या सूट, जैसे क़बील या सूट एक ही चीज़ है। तो इधर भी ये तो 13 एक क़बील में आपसे कहा जाए कितने पत्ते होते हैं, तो आप बोलना एक क़बील में 13 और पूरे पैक में कितने क़बील होते हैं, तो पूरे पैक में 4 क़बील होते हैं, 13 चौक 52 इस तरह से। ये भी याद रखना है आपको, है ना? और हर पत्ते में फिर फेस कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स याद रखें। तो ये एक फेस यानी तस्वीरी पत्ता, ये भी याद रखना है। तस्वीरें जिस पे आपने पत्ते देखे क्या कभी? इसको तस्वीरी पत्ते जिसको बोलेंगे, जिस पे तस्वीर बनी हुई रहती, है ना? तो ये 12 पत्ते होते हैं। कितने? इसमें 3 फेस कार्ड्स, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। याद रखिए, इसको बोलते हैं JQK। 3 पत्ते कौन-कौन से? गुलाम, रानी, बादशाह, ऐसा कहा जाता है। याद रखने के लिए मैंने वही अल्फाज इस्तेमाल किया जो आपको आम बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। इसको जैक बोलते हैं। तो अब हम गुलाम थोड़ी बोलेंगे इसको, है ना? दूसरा क्यू फॉर क्वीन। क्यू का क्या मतलब है? क्वीन, है ना? रानी। और के फॉर किंग। के फॉर क्या है? किंग। इस तरह के फॉर ये है किंग। तो ये 3 पत्ते फेस कार्ड कितने रहते हैं? हर कबील में 3 फेस कार्ड रहते, बोलना हर सूट में कितने फेस कार्ड रहते, तस्वीरी पत्ते कितने रहते? 3 रहते, है ना? तो ये एक JQ और K, ये याद रखें आप। इस तरह से टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए बेटे? 12। तस्वीरी पत्ते कितने होते हैं? 12। ये भी याद रखें आप। हर कबील में कितने पत्ते रहते बोले तो 13 बोलना। फेस कार्ड कितने रहते बोले तो टोटल फेस कार्ड 12 रहते। क्योंकि 4 कबील होते इसलिए हर एक में 3-3-3 तो 3 चौक 12। समझ में आ रहा? ये याद रखें। ये पत्तों का भी हिसाब से। बस इसी पे सवालात होते हैं। आप याद रखिए जिनको डंडी है जिन शेप को तो वो है हुकुम का पत्ता, चिड़िया वाला पत्ता। ये 13, ये 13। स्पेड और क्लब कार्ड्स। और जिनको डंडी नहीं है वो कौन है? हार्ट और डायमंड। वो 13 है, वो 13 है। ठीक है? हार्ट वाले 13 पत्ते होते हैं, डायमंड वाले। और सब में याद रखिए, सब में एस, एक्के को क्या बोलते हैं? एस। ठीक है? तो ये जो एक एस, फिर दुर्री, तिर्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गए 10 पत्ते। और फिर एक जे और फिर एक क्यू और एक के। तो ये 10 और ये 11, ये 12, ये 13। तो इस तरीके से देयर आर 13 कार्ड्स इन ईच स्वीट, इन ईच सूट, या हर कबील में 13 पत्ते होते हैं। ये है पूरी पत्तों की भी मालूमात। ये सब आप याद रखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और इंशाअल्लाह मैं जो है आपको ये तमाम चीज़ों के सवालात अगले पार्ट में कराऊँगा। और ये जिस बच्चे ने लिखने की प्रैक्टिस कर लिया, मैंने जितना समझाया आपको बेटे, अभी जितना मैंने समझाया शुरू से लेके आखिर तक सब ज़बानी लिखने की आदत डालिए। एक सिक्का उछाला गया तो क्या होता है, 2 सिक्के उछाले गए तो नमूने औसत किस तरह लिखी जाती है, 3 सिक्के उछाले गए तो नमूना औसत किस तरह लिखा जाता है, हाँ? और फिर 1 पासा उछाला गया तो नमूने औसत किस तरह लिखा जाता है। फिर 2 अगर डाइस थ्रो किए, 2 पासे फेंके गए तो सैंपल स्पेस किस तरह लिखा जाता है। हाँ, ये सब याद रखिए। और ये पत्तों का भी याद रखिए। पैक ऑफ कार्ड्स, इन ए पैक ऑफ कार्ड देयर आर 52 कार्ड्स, 26 ब्लैक, 26 रेड। हाँ, ये तमाम चीज़ें आप ज़हन में रखिए। मैं इसके ऊपर ये पूरी बातें समझाने के बाद क्वेश्चंस अगले हिस्से में लूँगा। और इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, लिख के निकालिए सब चीज़ें।
अल्लाह हाफ़िज़।